हेलो बच्चों, मैं संदीप ठाकुर आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी क्लास 8th के पहले चैप्टर घातांक और करणी का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और उसमें एक एक क्वेश्चन को लगाकर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं घातांकी संकेतन मतलब एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता क्या है। जैसे इसमें दिया गया है कि अगर कोई भी नंबर जैसे इन्होंने लिया है कि x 4 टाइम लिखा हुआ है और ये n टाइम तक गया है, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कितनी बार ये लिखा गया। तो घात का मतलब सीधा यही होता है कि अगर कोई भी नंबर जितनी बार लिखा गया है उसको हम उतनी बार काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद काउंटिंग वाली संख्या को उस नंबर की पावर में लिख देंगे। बस यही नोटेशन हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाता है। इसी को हम घातांकी संकेतन बोलेंगे। अब इसमें ये जो दिया गया नंबर था इसको हम बेस मतलब कि आधार बोलेंगे और जो पावर में दिया गया आया नंबर है इसको हम घात या घातांक बोलेंगे। ठीक है। और इस तरफ ये जो हमारा मल्टीपल में पूरा लिखा हुआ है तो इसको हम विस्तारित रूप या विस्तार रूप बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा हम बात कर लेंगे विस्तारित रूप में भी सभी हमारे रियल नंबर हो सकते हैं, वास्तविक संख्याएं, जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इनमें से कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। रियल नंबर में जो आप जानते हैं जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी परिमेय संख्याएं, ये सब इसी में हो सकती, कुछ भी हो सकता है। यही बेस में भी हो सकता है, आधार के रूप में भी कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए रेशनल नंबर 1/5 है तो ये भी हो सकता है, इसकी भी पावर 4 हो सकती है। और यही बात इस पर भी लागू होगी घात के रूप में भी। मान लीजिए हमारा कोई नंबर जैसे 2 दिया है, ये हमारा इंटीजर है तो इसकी भी पावर में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो रियल ही रहेगा हमेशा। उनमें से कोई भी इंटीजर आ सकता है, जैसे ये इंटीजर था, कोई भी होल आ सकता है, कोई नेचुरल आ सकता है, या कोई रेशनल नंबर भी आ सकता है जैसे 1/2, ये रेशनल है। तो इस टाइप के जितने भी हमारे नोटेशंस होंगे उन सब को हम घातांकीय नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन या घातांकीय संकेतन बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और समझने के लिए ज़रूरी है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर दिया गया, जैसे मान लीजिए 2 दिया गया है, तो इसमें परिमेय संख्या के अलावा कोई भी इसकी पावर अगर आती है, प्राकृतिक संख्या की आ जाए, हमारी पूर्ण संख्या की आ जाए, हमारे पूर्णांक कोई आ जाए, तो वो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ घात कहलाएंगे। मतलब जैसे ये 2 की पावर 2 हमने लिख दिया तो ये इसका मतलब हुआ 2 की पावर 2 और फिर इसका एक्सपेंशन जब हम करेंगे, विस्तार करेंगे, तो 2 × 2 लिखकर इसका आंसर 4 आ जाएगा। मतलब ये हमें बड़ी वैल्यू ला कर देगा। लेकिन इसी जगह पर अगर इसकी पावर या इसकी घात में हमारा कोई परिमेय संख्या आ जाए, जैसे मान लीजिए यही 2 अभी था, अब ये 1/2 बन जाए इसकी पावर में, तो अब ये जो 1/2 है ये बताएगा कि हमें इस दी गई संख्या जो आधार है इसका हमें मूल चाहिए। मूल मतलब रूट चाहिए, तो ये रूट बन जाता है। जब भी 1/, के रूप में कोई भी नंबर आता है तो वो फिर रूट निकालने की बात कहेगा। और अगर सिर्फ सिंगल नंबर आएगा तो वो फिर एक्सपेंशन की बात करेगा। मतलब सिंगल नंबर में जो भी मतलब परिमेय संख्या के अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी और इसकी वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। इसी तरह इसी का एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 दिया गया है और 4 की पावर में 1/2 आ जाए, तो इसका मतलब हमने अभी बोला था कि ये इसके रूट निकालने की बात करेगा। अच्छा, रूट का मतलब क्या होगा कि 4 के ऊपर रूट ऐसे लग जाएगा, स्क्वायर रूट इसे बोलते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि 4 के लिए हमें अब ऐसे फैक्टर करने हैं कि सिंपल और सेम 2 नंबर हों और उन 2 पेयर, चूँकि स्क्वायर लगा है ना, तो 2 पेयर में से हमें एक नंबर चूज़ करके बाहर निकालना होता है, वही उसका आंसर हो जाता है। तो 4 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4। और देखिए सेम हैं दोनों नंबर, 2 और 2 और 2 ही हैं, चूँकि 2 पेयर में से हमें एक निकालना था तो दोनों का ये पेयर बन गया। इसमें से एक हम बाहर निकाल लेंगे रूट से, तो आ गया 2। तो ये इसका आंसर आया। अब आप इसमें खुद देखकर बताइए। देखिए जब इसकी पावर सिर्फ 2 थी तो वैल्यू बढ़कर 4 हुई थी और यहाँ पर बेस हमारा 4 था जो कि बड़ा था, लेकिन जब इसकी पावर 1/2 हुई तो वैल्यू देखिए घटकर 2 हो गई। तो बात समझ में आई कि अगर परिमेय संख्या के अलावा कोई भी संख्या इसकी पावर में, किसी भी नंबर की पावर में अगर आती है तो उसको सिर्फ हम एज ए घात ही
मानेंगे। घात का मतलब फिर उसके नंबर की वैल्यू को बढ़ाकर हमें देगा। लेकिन अगर कोई पावर में उसकी परिमेय संख्या आ जाती है तो इसका मतलब है कि फिर उस नंबर की वैल्यू वो हमें घटा कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात और समझिए, जैसे इसकी पावर 2 है तो इसको हम इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो जब ये स्क्वायर था और जब 1/2 हुआ, ये परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर आया इसकी पावर में, तो हमने अभी बोला था कि ये इसके रूट की बात बोलेगा। तो जब ये स्क्वायर था तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिर इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे। सेम इसी तरह अगर किसी भी नंबर की पावर 3 है तो इसको हम क्यूब बोलेंगे। और अगर किसी की पावर 1/3 हो जाए तो हमने अभी फिर वही बात दोहराई कि अगर 1/3 है तो ये इसकी रूट की बात बोलेगा। तो जब ये क्यूब था तो ये क्या बन जाएगा, ये क्यूब रूट बन जाएगा। बात समझे। जैसे मान लीजिए अगर किसी की पावर 4 है तो इसको हम इसकी पावर 4 पढ़ेंगे डायरेक्टली। और अगर इधर हो जाए 1/4 पावर में तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे, 4th रूट बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर के हम ज़रा एग्जांपल भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए इस नंबर के लिए हम इसको विस्तार करेंगे 2 की पावर 3, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आया। अब सेम ये जो 8 आया है तो इसको अगर हम 8 की पावर 1/3 ये लिख दें तो इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हमने लिखा 8, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे जो भी हमारी ये परिमेय संख्याएं होती हैं उनसे हम इनको पहले डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8। फिर 2 से कट करेंगे, फिर आ जाएगा 2 दूनी 4। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 एकम 2। अब चूंकि हमने अभी बोला था कि इसमें जैसे इसकी पावर 3 थी तो 3 बार इसको लिखकर गुणा किया था। अब इसमें इसकी पावर 1/3 है तो मतलब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो सेम हो और वो तीन बार लिखा हो। फिर उस 3 के पेयर से हमें सिर्फ एक नंबर उसका चूज़ करना होगा। तो इसका पेयर हमने बना लिया, ये 2 2 2 3 हो गए। इनमें से एक नंबर हम इसका बाहर निकाल लेंगे मतलब 2। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ गया, 2। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये लिखा है हमारा 2 की घात 4। तो इसका मतलब 2 को हम 4 बार लिखेंगे और चारों बार लिखकर गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आया। अब इसकी 1/4 पावर का भी एक एग्जांपल देख लें। जैसे 16 आया तो हमने 16 लिखा और 16 की पावर 1/4 कर दिया। तो इसके अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका भी हमने जैसे बताया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 16 लिखा, लाइन खींची और सबसे पहले हमने क्या बोला था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से हम इसको कट करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो 2 से इसे हम कट करेंगे। तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट किया, 2 चौके 8, फिर 2 से कट किया, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट किया 1, ख़त्म हो गया। अब 1/4 रूट है तो इसका मतलब सेम नंबर के 4 पेयर में से हमें एक नंबर बाहर निकालना है। तो सेम नंबर है 2 2 2 2, 4 बार है 1 2 3 4। तो इसका एक हमने पेयर बनाया और इस पेयर से हमने एक नंबर बाहर निकाल लिया, कितना आ गया, 2। तो बस यही आंसर है। ऐसे करने ही से। अब यहाँ पर एक बात और समझिए कि जब किसी भी आधार की घात अगर कोई पूर्ण संख्या होती है तो उसको हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे, घातांक या घात पढ़ेंगे। और अगर किसी भी आधार की या किसी नंबर की जो पावर या घात होती है वो कोई परिमेय संख्या होती है, मतलब रेशनल नंबर 1/, के फॉर्म में अगर कोई होती है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है, तो उसको फिर हम करणी बोलते हैं। मतलब करणी का सीधा सा मतलब ये है कि रूट के फॉर्म में कोई भी नंबर को लिख देना ही करणी कहलाता है। करणी का सीधा सा मतलब यही है कि अगर कोई भी नंबर रूट में लिखा है या हम उसको रूट में व्यक्त कर सकते हैं लिखकर, तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे, उसको करणी बोलेंगे। ठीक है। तो इधर वाले जितने भी नंबर हैं ये सब घातांक के अंदर आएंगे और इधर वाले ये सब करणी कहलाएंगे। ठीक है। अब हम घातांक और करणी को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हमारा दिया है 2 की घात
3 ये दिया हुआ है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, हम जानते हैं कि 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कि ये आ गया 8, मतलब 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी 8। अब अगर हम इस 3 की, ये जो इसकी घात थी 2 की, इस 3 को अगर हम इस तरफ ट्रांसफ़र करें तो कैसे हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे 2 की पावर 3 था, तो इसको हम अगर इधर ट्रांसफ़र करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अभी 8 था, अब इसको अगर इधर हम ट्रांसफ़र करें तो ये सिंगल रह जाएगा, और इसकी पावर इधर अगर आएगी तो इसको हम लिखेंगे 8 की पावर 1/3। यहाँ पर यही समझने वाली बात है, जब पावर में था तो सिंगल नंबर लिखा था, लेकिन जब इधर ट्रांसफ़र हुआ तो देखिए 1 के नीचे आ गया, 1/, में फ्रैक्शन में बन गया। तो बस यहाँ पर यही समझने वाली बात है। अब इस वाले नोटेशन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम घातांकीय रूप बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको करणीय रूप बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा, और ये हमारा रेडिकल फॉर्म कहलाएगा, मतलब करणीय। तो ये करणीय हो गई और ये घातांक हो गया। बात समझ में आई। अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे। हमने अभी बोला था करणीय का सीधा सा मतलब होता है कि जिसको हम रूट के फॉर्म में लिख सकें। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए जैसे 8 है तो हमने 8 लिखा, इसके ऊपर रूट चढ़ाया और जो नंबर नीचे रहता है, जितना भी नंबर होगा, 3 है तो इसको हम रूट के पास ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 8, या घनमूल किसका, 8 का। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है, ये जो हमने प्रदर्शित किया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करणीय बोलते हैं। ठीक, इसी में ये जो नंबर है हमारा 3, तो इसको हम करणीय का सूचकांक या इंडेक्स बोलेंगे, सूचकांक। और ये जो हमारा दिया गया नंबर 8 है, तो इसको हम करणीयगत राशि बोलेंगे। ठीक, चलिए अब इस पर कुछ हम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और फिर उनको समझते हुए चलेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले जैसे हमसे कहा गया है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। मतलब नीचे ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमें घात के रूप में लिखना है। सबसे पहला दिया गया है जैसे रूट 7, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला है हमारा रूट 7, तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने अभी पढ़ा था जब सिर्फ रूट लगा हो तो इसको हम समझते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब अभी हमने बोला था कि 1 के अपॉन में उसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये हमारा 7 हो गया, और इसकी पावर हम कितनी चढ़ा देंगे, 1/2। बस यही इसका घात रूप हो गया, बस इतना ही करना था। दूसरा है जैसे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है क्यूब रूट ऑफ 36, मतलब घनमूल दिया है 36 का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने जो नंबर हमारा बेस था उसको हमने पहले लिख दिया, और उसके बाद फिर हमने अभी बोला था कि जितना भी नंबर दिया होता है उसको 1 के नीचे लिख देना, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में बना देना, 1 अपॉन करके लिख देना, तो उसी को हम करणीय बोलते थे। तो ये जो अभी दिया गया है इंडिकेशन, ये हमारा करणीय का है। ठीक है, ये रूप कैसा है, ये करणीय का रूप है, और करणीय से हम क्या बना रहे हैं, घात रूप बना रहे हैं। तो इसको हम लिख देंगे 1/3, 1/3। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये हो गया घात रूप, और ये कैसा रूप है, करणीय रूप। ठीक, एक और देखते हैं, जैसे कि ये हमारा दिया है 3/7 और फिफ्थ रूट दिया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा नंबर दिया गया है आधार 3/7 वैसे लिख दिया, और फिर हमने बोला था जितना भी नंबर दिया होगा, स्क्वायर रूट चूँकि चढ़ा हुआ है और यहाँ पर 5 नंबर लिखा है तो ये फिफ्थ रूट है। तो रूट का मतलब हमने अभी बोला था कि 1 के नीचे दी गई संख्या को लिख देना। तो 1 के नीचे 5 दिया है तो 5 लिख दिया हमने, बस यही इसकी क्या बन गई, घात बन गई। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे दिया गया है निम्नलिखित को करणीय रूप में लिखिए। तो अब ये देखिए ये घात रूप में सब लिखे हुए हैं, और इनको हमें किस रूप में लिखना है, इसको इन सबको हमें करणीय रूप में लिखना है। तो चलिए इनको समझते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन 16 की पावर 1/2। तो इसको ज़रा समझते हैं, 16 की पावर 1/2, तो इसको हमें करणीय बनाना है। अभी ये क्या है, घात रूप में है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हमने बोला था करणीय का मतलब रूट के फॉर्म में लिख देना। तो कैसे करेंगे, क्योंकि जब पावर बटे में सिर्फ 2 होता है तो उसको हम सिर्फ स्क्वायर रूट बोलते हैं।
तो इसके लिए हम सीधा सीधा क्या चढ़ा देंगे, सिर्फ रूट लगा दिया 16 के ऊपर, बस ये इसका करणी रूप हो गया। दूसरा क्वेश्चन है जैसे 3/4 और इसकी पावर 1/3 दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब 2 के अलावा यहाँ पर नंबर बढ़ गया ना, दूसरा आ गया, 3 आ गया, तो इसको फिर अब हमें अगले स्टेप में रूट में दिखाना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर दिया था आधार, उसको वैसे का वैसा लिख देंगे, रूट चढ़ा देंगे, और रूट चढ़ाने के बाद हमने बोला था जो नीचे दिया गया नंबर होगा उसको रूट के पास लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका हो गया करणी रूप। ठीक, एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे दिया गया है 31/71 और इसकी घात दी गई है 1/11, तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा आधार नंबर है उसको वैसे ही लिख देंगे 31/71, इसके ऊपर रूट लगाया, और ये कितना रूट दिखा रहा है, 11th रूट है, तो यहाँ पर 11 लिख दिया, बस हो गया। तो ये इसके क्या फॉर्म कहलाए, इधर वाले ये सारे के सारे ये इसके करणी रूप हैं, और इधर वाले ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब घात रूप हैं। ये करणी रूप और ये घात रूप।